like a Hellcat. Good morning students. Again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last part, that is enrichment question of chapter 11 Understanding Quadrilateral of class 8th DAV book. प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया विद ब्रेन टीजर विद हॉर्स और विद द हेल्प ऑफ प्रोपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो वैसे ही आज के आपके 2 क्वेश्चन हैं और ये लास्ट पार्ट है. क्लियर? तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड हैज़ रेगुलर पॉलीगन. कि रेगुलर पॉलीगन अगर कोई फिगर है तो उसमें साइड्स कितनी होंगी. अभी तक आपने फर्स्ट वर्कशीट में किया था कि आपको साइड गिवन है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है. अब दिस टाइम इंटीरियर एंगल गिवन है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द गिवन फिगर. क्लियर? तो जो इंटीरियर एंगल है आपको वो गिवन है, तो सबसे पहले जो इंटीरियर एंगल गिवन है आप वो लिखिए. ठीक है? इंटीरियर एंगल आपके पास कितना है 156. क्लियर? और जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला यूज करते हो ऑफ एनी पॉलीगन, वो आप यूज करते हो n-2 इंटू 180 बाय में n. ठीक है? तो अब इसके इक्वल में आप 156 रखिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो n-2 इंटू 180 बाय n इक्वल टू 156. तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 और 156n. ठीक है? अब इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो गया 188n माइनस में 360 और इक्वल टू 156n. 180n माइनस में 156n इक्वल टू 360. क्लियर? दोनों को माइनस करके आप n निकाल सकते हो. तो 10 माइनस 6 हो गया 4 और 7 24n इक्वल टू 360. तो n कितना हो जाएगा 360 बाई 24 से जो है s को डिवाइड कर दीजिए और वो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है? 24 पे करोगे तो 24 1 से 24, 120 और 5. तो n कितना हो जाएगा 5. मीन्स नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 15. ठीक है? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. अब सिमिलरली सेम पार्ट है, आपको 156 की जगह जो एंगल गिवन है वो 108 है. तो सेम मेथड इक्वल टू 108 सोल्व करते जाओ, यू गेट द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है? वो आप ट्राई करके देखिएगा. नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट क्वेश्चन में फिगर इज ABCD इज ए ट्रेपिज्म. ट्रेपिज्म मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. तो मीन्स इस क्वेश्चन में जो एरो लगे हुए हैं वो AB और CD पैरेलल है. ठीक है? ABCD is a trapezium and AB parallel to CD. So एंगल B और एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम हो जाएगा 180. दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटीरियर. ठीक है? अब आपको इन तीनों की वैल्यू रिप्लेस करके x फाइंड करना है और जो कंडीशन गिवन है वो ये रही. तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. अब इनको यूज करते जाओ. ठीक है? कि जो x है आल्सो x इक्वल टू 3/4y. ठीक है? तो यहां से आप y निकाल लीजिए. तो इसका मतलब है y कितना हो जाएगा 4/3x. कि आपके पास 4 मल्टीप्लाई डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली इसको भी सोल्व करके z की वैल्यू निकाल लीजिए x में. y इज इक्वल टू
3/8z। इसका मतलब है कि z कितना हो गया 8/3y। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को यूज कर लो। यूजिंग इक्वेशन 2, तो जो z है वो कितना हो गया 8/3 और y की वैल्यू है 4/3x। तो जो z कितना हो गया 8 4 जा 32, y में 9x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो b और c में आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा 180। ठीक है, तो ये 2 और ये 3। इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, b की जो वैल्यू है वो है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 कि जो y की वैल्यू आपने निकाली है और z की वैल्यू निकाली है वो यहाँ रिप्लेस कीजिए। तो x y की वैल्यू होगी आपके पास 4/3x प्लस 32/9x इक्वल टू 180। अब इसको सोल्व करके यहाँ से जो आपके पास x है अब वो निकाल लो और वही आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन तीनों का मैंने कंबाइन एलसीएम लिया और इक्वल में है 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x, 3 से कैंसिल करोगे 3, 4 3 जा 12x और प्लस में 32x। इन दोनों को ऐड करते हो तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 1। क्लियर, और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 53x बाय में 9 इक्वल टू 180। क्लियर, तो यहां से आप जो x है वो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 4/3 था, गलती से मैंने यहाँ 3/4 लिख दिया। ठीक है, तो इस पार्ट के बारे में कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। तो x आपके पास है 4/3, यहाँ हो जाएगा 4/3, यहाँ उल्टा करते जाओ 3/4y। क्लियर, और अगर आप z की वैल्यू रिप्लेस करते हो तो ये पार्ट मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये देख लेना, बाकी सेम है, कोई मिस्टेक नहीं है, और ये पार्ट भी हो जाएगा। अब जो अगर आप यूजिंग इक्वेशन 2 y की वैल्यू रिप्लेस करते हो तो z हो गया 8/3 और 3/4y। क्लियर, कि जो वैल्यू रिप्लेस करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये 2, तो आपके पास जो z है वो 2x आ गया। क्लियर, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, b और c की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करते हो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, y और जो z है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो ये x, y की वैल्यू 3/4x, 2x इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों का जो कंबाइन एलसीएम लोगे 4, तो ये हो गया 4x प्लस 3x और ये नीचे करोगे तो 4 2 जा 8x। ठीक है, और इक्वल में हो गया 180। अब इनको ऐड करते हो तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, कैल्शियम लिया 4x हो जाएगा, ये 3 और 4 2 जा 8, 11 और 4 15x/4 इक्वल टू 180। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, 180 इंटू 4 बाय में 15। ठीक है, तो 15 से इसको 12 करोगे 1, कैंसिल करोगे तो 12 और 6 3 बच गया 30, तो x कितना हो गया 48 डिग्री। क्लियर है कि जो आपको फिगर गिवन थी ट्रेपिज्म, आपने उसकी प्रॉपर्टी यूज़ की कि 1 पेयर पैरेलल होगा और जो वैल्यूज़ गिवन थी वो रिप्लेस की, यू गेट द वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो होमवर्क यही है कि आप जो चैप्टर है यूनिट 11 वो कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।